श्री राम जय जय राम। अभी तक हमने राम रक्षा के श्लोक 24 तक का भावार्थ देखा। अब है रामम दुर्वादलश्यामम पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवन्तीन नाम भिर्दिवैर न ते संसारिणो नरः। दुर्वादल के समान श्यामल कांति वाले, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र वाले, स्वर्ण के समान पीत वर्ण के वस्त्र परिधान करने वाले, श्री राम के दिव्य नामों की स्तुति करने वाले, संसार में रहते हुए उसके आकर्षण और उपभोग की लालसा में बंधते नहीं हैं। आगे हैं रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुत्स्थम करुणार्णवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुलतिलकम राघवम रावणारिम। राम जो लक्ष्मण के पूर्वज हैं, रघुकुल में वरिष्ठ, सीतापति, सुंदर, काकुत्स्थवंशी, करुणा के सागर, गुणनिधि, ब्रह्मवृंद में प्रिय, धार्मिक, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और सत्यसंध, यह विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सत्यप्रिय ऐसा अर्थ लगाया जाता है, परंतु सत्यप्रिय और सत्यसंध में थोड़ा सा अंतर है। सत्यप्रिय मतलब जिसे सत्य प्रिय हो, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है सत्य के साथ जिसकी संधि है, जो सत्य के साथ बंधा हुआ है। ऐसे दशरथ के पुत्र श्यामल कांति वाले, शांति की प्रतिमूर्ति हैं, रघुकुल का तिलक है, रावण का शत्रु है। ऐसे सभी लोगों को आनंद देने वाले राघव को मैं वंदन करता हूँ। आगे हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम, रामभद्र, रामचंद्र, राम रूप में जो विष्णु विराजमान हैं, रघुनाथ, मेरे नाथ, सीतापति को मेरा प्रणाम है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भर्ताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे रघुनंदन राम, हे भर्ताग्रज राम, हे रण में कठोरता से दृढ़ रहने वाले राम, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब इस श्लोक में शरणागति की बात है, कोई याचना नहीं है। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। यहाँ पर शरणागत होने का पूर्ण भाव है। मैं रामचंद्र के चरणों का मन में स्मरण करता हूँ, वाणी से स्तुति करता हूँ, उनके चरणों पर मस्तक रखकर नमन करता हूँ। इस तरह मैं काया वचन मन से भगवान राम की शरण में हूँ। आगे है माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान श्री राम ही मेरी माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। कृपालु, दयालु राम ही मेरे सर्वस्व है और उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। यहाँ पर भी कोई याचना नहीं, सिर्फ भगवान श्री राम से प्रेममय ममत्व का भाव है, जुड़ाव है। आगे दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। इस तरह शरणागत होकर इस श्लोक में भगवान के ध्यान में एकाग्रता आ गई है। प्रभु राम के दाई ओर लक्ष्मण, बाई ओर स्वयं जानकी जी, सामने हनुमान हैं। ऐसे रघुनंदन की मैं वंदना करता हूँ।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। सभी लोगों को आनंद देने वाले, रण के मैदान में जो धीर गंभीर हैं, राजीव नेत्र वाले रघुनाथ जो कि करुणा की मूर्ति है, कृपा करुणा करने वाले हैं, ऐसे श्री राम की मैं शरण में हूँ। आगे है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजवानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक में सारे विशेषण हनुमान जी के लिए हैं। अभी तक सारी जो विशेषण थे, जो सारा ध्यान था, प्रार्थना थी, वो सारी श्री भगवान श्री राम के लिए थी। परंतु यहाँ पर ये सारा कुछ, ये सारे विशेषण हनुमान जी के लिए हैं। मन की गति के समान जिनकी गति है और वायु के समान वेगवान है, परम जितेंद्रिय है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है और जो वानर समुदाय के मुखिया है, प्रमुख है, ऐसे हनुमान जी जो भगवान राम के दूत हैं, मैं उनकी शरण में आया हूँ। यहाँ हनुमान जी को विशेष महत्व है। क्यों? एक बार हनुमान जी को गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि आपका इतना गहरा संबंध और प्रेम कैसे है भगवान श्री राम से? तो हनुमान जी बोले, देह बुद्धि के अनुसार मैं उनका दास हूँ, जीव बुद्धि के अनुसार मैं उनका अंश हूँ, परंतु आत्मबुद्धि के अनुसार तो मैं स्वयं सोहम हूँ। इस तरह प्रभु राम से अपना संबंध सहज सुंदर रीति से प्रकट करने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए उनकी विशेष उपस्थिति इस राम रक्षा स्तोत्र में है और वो इस स्तोत्र के कीलक भी हैं। जय श्री राम।